और हम अगला फेज बताएंगे दर्शक। बिल्कुल, तो दो फेजेस के परिणाम किस तरह के हो सकते हैं, एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो हमने आपको बताया। और अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण में संभल सीट पर अपडेट आपको कर दे, समाजवादी पार्टी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। ये तीसरा फेज है जहां संभल में भी वोटिंग हुई थी। हाथरस बीजेपी के पाले में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और यहां कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी के लिए एक अच्छी खुशखबरी हाथरस से निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी जीती थी, संभल में पिछली बार साइकिल जीती थी। आगरा बीजेपी जीत रही है, आगरा बीजेपी जीत रही है। एसपी सिंह बघेल फिर से सांसद बन रहे। और वाकई इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी की बात करें, यहाँ पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतती हुई फतेहपुर सीकरी में नजर आ रही है। बीजेपी के लिए यहाँ से अच्छी खबर तो नहीं दिख रही है। फिरोजाबाद सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी और मैनपुरी सीट एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के पाले में, चूंकि गढ़ है। डिंपल यादव खुद यहाँ से चुनावी मैदान में है, जयवीर सिंह है दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से। एटा सीट यहाँ भी बीजेपी के पाले में जाती हुई है। कल्याण सिंह के बेटे हैं, वो फिर से जीत रहे हैं। एटा कासगंज लोकसभा सीट पड़ती है, यहाँ से फिर कमल खिल रहा है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो नुकसान हो रहा है बीजेपी को। फिरोजाबाद में बीजेपी जीती थी और अब मैनपुरी में चलिए समाजवादी पार्टी। बदायूं, यहाँ देखिए बदायूं पिछली बार यहाँ बीजेपी जीती थी, संघमित्रा मौर्य जीती थी जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे, लेकिन यहाँ रामगोपाल शिवपाल यादव के बेटे जीत रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। ये आंवला सीट बीजेपी जीत रही है, आंवला बरेली, और ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीजेपी कमल खिल जाएगा। आंवला पिछली बार भी बीजेपी के पाले में थी, लेकिन नुकसान हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग सीटों पर एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। ये बरेली सीट पर भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। ये तीसरे चरण की सीटें हैं जिनके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बरेली सीट बीजेपी के पाले में जाती हुई दिख रही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बढ़त की ओर भी नजर आ रही है। तीसरे फेज का एग्जिट पोल क्या कहता है, 10 में से 5 सीट बीजेपी जीतती हुई तीसरे फेज में दिख रही है। समाजवादी पार्टी 10 में से 5 सीट जीत रही है, यानी तीसरे फेज में कांटे की टक्कर है। तीसरे फेज में और देखिए कई सारी और सीट भी है। 9 सीटें सपा कांग्रेस को मिल रही हैं अभी तक, जो हमारा 3 फेज का हमने किया है। तो यहाँ अब देखना पश्चिम यूपी का है ये पूरा मामला। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे जब हम अवध या बुंदेलखंड या और पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे, वहां क्या सफलता मिलती है देखना होगा। यानी पिछली बार के अकॉर्डिंग बहुत इंप्रूवमेंट किया है समाजवादी पार्टी ने। वो टक्कर हुई थी। अगर 9 सपा और कांग्रेस को मिल रही है अभी तो काफी हद तक ठीक है इसका मतलब। अब देखना होगा पूर्वांचल में क्या असर होगा, ये देखना। 26 से 16 बीजेपी, 26 सीटों का हमने बता दिया आंकलन, 8, 8, 16 और 10 9 सपा के खाते में। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो ये जो अंतर है ये 8 से 9 सीटों के बीच का अंतर दिख रहा है सिर्फ दोनों पार्टीज के बीच में। और इस वक्त रामपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सैयद आमिर। पिछली बार उपचुनाव में तो परिणाम देख लिए, लेकिन अभी जो महा एग्जिट पोल कह रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के लिए खुशखबरी दिख रही है यहाँ से। क्या आपका भी आंकलन यही कहता है सैयद आमिर, आपका आंकलन भी यही कहता है? देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि आजम खान ने चुनाव का विरोध इसलिए किया था कि उनके जो साथी थे, आसपास के लोग थे, वो विरोध कर रहे थे। मैसेज ये जा रहा था कि आजम खान जेल से विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो निश्चित तौर पर बड़ी बात होगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। कैसे देख रहे हैं रामपुर चुनाव? जी अभी तो गुम है, मैं कहूँगा, और 4 तारीख को तो फैसला सबके सामने ही आ जाएगा, मगर रामपुर खामोश और चुप है। और पहला ये ऐसा चुनाव है कि बहुत कम रैली हुई यहाँ और बहुत कम प्रचार प्रसार देखा गया और वोटर जो है वो खामोश रहा, मगर कार्यकर्ता भी यहाँ पर कम रहे और वोटर कार्यकर्ता बनकर यहाँ पर पहली बार वोट डाला। जो एग्जिट पोल आया उस पर कितने सहमत हैं आप? जी ये एग्जिट पोल तो सब चैनलों के अपने सैयद आमिर आपका आंकलन क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए। एग्जिट पोल सपा को दिखा रहा है, आपका आंकलन क्या कह रहा है? ग्राउंड पर है आप। जनता से जो हमारी बात हुई है, रामपुर की सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट था और सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो आजम खान का जो है यहाँ पर फैक्टर माना गया है। चूंकि बार बार आजम खान चर्चा में आए थे और जिस तरह से आजम खान के खिलाफ लॉबी थी, उस पूरी लॉबी ने बीजेपी की तरफ जाती, लेकिन जब आजम खान की तरफ से ये संकेत आया, आजम खान के खास लोगों ने विरोध किया, आजम खान के जो पार्टी के लोग थे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया, उसके बाद जो विरोधी थे वो आजम खान के जो समाजवादी ये आंकलन ठीक है, ये आंकलन ठीक है आपका। आप भी साइकिल को ही जिता रहे हैं और हमारा एग्जिट पोल भी यही कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यादव जीत रही है मैनपुरी से, ये दिग्गज है
और पिछली बार भी उपचुनाव हुआ था मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, डिंपल यादव ही जीती थी, मुलायम सिंह यहाँ से सांसद थे। मैनपुरी में देखिए एसपी सिंह बघेल, ये भी दिग्गज है, ये भी आगरा से फिर से जीत रहे हैं, यहाँ पर ये चुनाव जीतते नजर आ रहा है, पिछली बार भी सांसद बने थे। अब तस्वीरें देखिए कैसे कैसे बदल रही है। अक्षय यादव जीत रहे फिरोजाबाद से, पिछली बार यहाँ नहीं साइकिल चली थी, यहाँ बीजेपी को फायदा हो गया था फिरोजाबाद में, लेकिन अक्षय यादव अब यहाँ से जीत रहे हैं। रामगोपाल यादव के बेटे हैं अक्षय यादव, वो जीत रहे हैं फिरोजाबाद से। अब देखना होगा, ये एग्जिट पोल है, क्या कुछ फेरबदल होता है, अब देखना होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। फिर से आपको एक बार यही कह दें कि ये फाइनल परिणाम नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है, और जो अनुमान कह रहा है उसी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है, जनता के जरिए जो तमाम मुद्दे हैं जिन्हें देखते हुए वोट की गई बात की है, हम खुद गए वहां पर, किसकी माहौल नजर आ रहा, उस हिसाब से ये एग्जिट पोल हमने तैयार किया। बहुत सारे लोगों से बात की, वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, वकीलों से बात की, हर तबके से बात करने के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं जो एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं। तो अभी तक आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़त अभी बीजेपी को बनी जरूर है। सरकार में मंत्री दानिश अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए। अंसारी जी बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या अनुमान लग रहा है आपको, क्योंकि अभी जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं पश्चिमी यूपी के, बहुत सीटें खो रही है बीजेपी। सर देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी हो, मध्य यूपी हो या पूर्वांचल का क्षेत्र हो, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, पूरे चुनाव के दौरान एक बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिली कि मोदी जी के प्रति एक विश्वसनीयता जनता के मन में थी और जनता ने मोदी की गारंटी के ऊपर अपना विश्वास जताया है। आज चुनाव का 7वें चरण का जो चुनाव था उसका आखिरी दिन था, वोटिंग अभी खत्म हुई है और 4 तारीख को जो काउंटिंग होगी, हम पूरे विश्वास के साथ हम ये आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में उत्तर प्रदेश के 80 के 80 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की बढ़त साफ दिख रही है और देश में फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री। लेकिन सर महा एग्जिट पोल तो यही कहते हैं कि कई सारी सीट्स हैं जहां पर आपको काफी नुकसान भी दिख रहा है, और पहले के मुकाबले आप समाजवादी पार्टी यानी 2 लड़कों की जो जोड़ी है वो भी थोड़ा थोड़ा कमाल करती हुई तो जरूर दिख रही है स्टार्टिंग के फेजेस में। देखिए 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप ये देखेंगे कि जनता ने अपना पूरा साथ विश्वास भारतीय जनता पार्टी को दिया है जी, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को दिया है और निश्चित तौर पे 4 जून को 12 बजे के बाद से ही आप सब देखेंगे कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भीड़ दिखने लगेगी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर। देखिए दानिश जी एक महत्वपूर्ण सवाल, दानिश अंसारी जी एक महत्वपूर्ण सवाल, जो खासकर मुस्लिम बाहुल्य सीटें, चाहे सहारनपुर की बात करें, कैराना की बात कर लें, अमरोहा की बात करें, अमरोहा में चलिए आप जीतते नजर आ रहे हैं, मुरादाबाद की बात करें, नगीना की बात करें, रामपुर की बात करें, यहाँ आपकी सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं हमें। देखिए पश्चिमी यूपी के जो जितनी भी सीटें आपने बताई या पूर्वांचल की तरफ की अगर बात की जाए, गाजीपुर की, घोसी की, तमाम जगह की, सिद्धार्थनगर की, डुमरियागंज की या रामपुर की बात की जाए, मुरादाबाद की बात की जाए, मुसलमानों के अगर आप संदर्भ में देखेंगे तो मुसलमानों ने और खास तौर पे जो पासमानदा पिछड़ा मुसलमान है उसने इस बार मोदी जी पे अपना विश्वास जताया है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने उनको विकास से कनेक्ट करने के लिए बीते 10 सालों में काम किया है। आज आप देखिए जो हमारा मुस्लिम समाज है उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको स्किल से जोड़ने के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए तमाम जो मुद्दे थे, उनका ट्रिपल तलाक हो गया या उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो गई, हर कसौटी पे हमारी मोदी सरकार खरी उतरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई इंटरव्यू में बड़े खुले मन से मुस्लिम समाज के विकास के लिए अपना जो है विजन रखा है और हमें पूरा सर एमवाई फैक्टर का जिक्र हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए होता रहा है। अभी आपने जिन फैक्टर्स का जिक्र किया है, जिन बड़े मुद्दों का जिक्र किया मुस्लिम समाज के लिए जो आपने फैसले लिए हैं, तो आपको क्या वाकई लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट आपको नजर आने वाला है अभी नतीजों पर भी? निश्चित तौर पे इसका इम्पैक्ट आप 2023 के निकाय चुनाव में भी मैं आपका ध्यान जरूर आप सबका ध्यान ले जाना चाहूंगा। 2023 में जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए, उस निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट दिया और न केवल वोट दिया, ऐसे नगर पंचायत और नगर पालिका जहां 70% 80% मुसलमान आबादी थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता और जहां नहीं जीता वहां एक बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली। मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा कि आजमगढ़ का जी
दानिश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, आप ठीक है अभी 80 सीटें, और देखिए एक नेता की खूबसूरती यही होती है, खासियत यही होती है कि वो जब तक नतीजे नहीं आते तब तक उसी बात पर अड़े रहता है। अभी हम तमाम टीवी चैनल्स के सर्वे देख रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, और तमाम वो यूपी में 69 से 70 से 72 74 के आसपास सीटें दे रहे हैं, और अगर सरकार आपकी बन रही है 400 पार नहीं, कोई भी जो चैनल्स है वो नहीं दिखा रहा है। क्या आप अभी भी अड़े कि 400 पार और 80 सीटें यूपी में? मैं फिर आपको दोहराता हूँ, 4 तारीख को 400 पार के आंकड़े के साथ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के साथ फिर देश में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। ये सरकार है जनता की। देख लीजिए सर, थोड़ा बहुत कम करना तो नहीं, ट्रोल कर देते लोग। देखिए दानिश जी ने कहा कि इतना, अब देखिए इतना ऐसे इतनी वीडियो क्लिप निकालेंगे, इतनी लगा देंगे और फिर आपको ट्रोल कर देंगे। थोड़ा बहुत कम करना तो आंकड़े कम कर लीजिए, 80 में से कुछ करना है, वो 400 में कुछ घटाना हो तो। जनता के बीच में रह के जनता के विकास को सुनिश्चित करने वाली हमारी सरकार है। जनता सर्वोपरि है, और 4 जून को निश्चित तौर पर मैं भी आपको मिठाई खिलाऊंगा, और एक बहुत ऐतिहासिक और भव्य जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, और भारत के विकास को आगे बढ़ाने का जो हमने बीड़ा उठाया है उस पे हम पूरी तरीके से जनता की उस उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। लेकिन सर एक चीज तो गौर करने वाली ये भी है कि रायबरेली सीट है, जेपी आप भी ग्राउंड पर कई बार रहे, अमेठी सीट है, और तो यहाँ पर क्या होता था, चाहे यादव परिवार की मैं बात करूं, गांधी परिवार की मैं बात करूं, तो एक बार अगर नामांकन दाखिल कर दिया तो उसके बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस बार हर रोज सभाएं हुई है, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो, सबको बहुत मेहनत करनी पड़ी। एकदम निश्चित तौर पर विपक्ष ने जिस तरीके से आप रायबरेली, अमेठी या तमाम विपक्ष के जो दल है, सपा हो या कांग्रेस हो, जिन सीटों को अपना गढ़ कहा करते थे, वहां भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा उनको जीतने के लिए। जनता उनका साथ नहीं दे रही है। अमेठी की तस्वीर आपने देखी कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ने से मुकर गए, वो रायबरेली चले गए, और उधर कन्नौज हो गया, इटावा हो गया, तमाम जगह सफाई हो गया, हर जगह आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं को जमीन पे आना पड़ा, ग्राउंड में जाना पड़ा। जिस जनता को वो अपना वोट बैंक समझते थे, उस जनता ने इस बार बता दिया कि जनता विकास के साथ है, जनता का विश्वास मोदी की गारंटी के प्रति है, और तमाम वो जो कर है उन कर के किलो में दीवार में आपको जो है दरकना शुरू हो गया है, और 4 तारीख को पूरी तरीके से उनका गढ़ जो किला है वो पूरी तरीके से जनता ध्वस्त करने का काम करेगी। चलिए दानिश अंसारी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपको एडवांस में शुभकामनाएं, बधाई। अगर आपकी सरकार बन रही है, 80 तो मुश्किल सा लग रहा है, और 400 भी हमारे हिसाब से मुश्किल लग रहा है, लेकिन मिले तो आपको बहुत सारी बधाई।